एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुकिंग चाहता है कि ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी कीजन के साथ सुकून से गुजारे। मगर कीजन ये जानना चाह रही होती है कि तुम तो नहीं जानते थे पहले कि मैं ही रोंगयू हूँ, तो क्या तुम्हें कीजन में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हुई थी? तो वो बहुत सेफ जवाब देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर ये जानने के बाद कि तुम ही रोंगयू हो। और इससे पहले कि वो और गहराइयों में जाए वो उसे गले लगा लेता है, जिससे यही साबित होता है कि इसे कीजन पसंद थी। मगर जब उसे ये पता चला कि वही रोंगयू है तो ये और खुश हो गया। वहाँ मिस्टर वू अब सबूत के इंतजार में होता है। वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ मिलकर खाने पकाता है, मगर इसके दिल में एक डर होता है। जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो सारी सच्चाई मिस्टर वू के सामने खुल जाती है कि ये कीजन इसकी रियल बेटी नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट इसकी बेटी से मैच नहीं करता। और इसे 3 साल पहले जो हादसा कीजन के साथ हुआ था उस बारे में भी पता चल जाता है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स के हिसाब से यही पता लगता है कि तुम्हारी बेटी की डेथ उसी हादसे में हो गई थी। ये सुनकर तो मिस्टर वू के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इतना बड़ा धोखा। और जब कीजन इसे बुलाने के लिए आती है तो फौरन अपनी गन निकालकर उसे मारने लगता है, मगर नहीं मार पाता, क्योंकि अपनी रियल बेटी के साथ तो इसने कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं होता। जो भी टाइम स्पेंड किया होता है वो इस रोंगयू के साथ किया होता है, इसीलिए इसे इसी में अपनी बेटी नजर आती है और इसकी हिम्मत ही नहीं होती गोली चलाने की। कीजन उसे बार बार आवाज़ें दे रही होती है, इसीलिए वो उसके सामने नॉर्मल एक्ट करता है, मगर इसे घूर रहा होता है। इसकी फेक एक्टिंग देखकर इस बेचारे का बड़ा दिल टूटता है, इसीलिए कहता है कि इस बिजनेस के पीछे भाग के, पैसे के पीछे भागकर मुझे मिला ही क्या? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही फैमिली और ना ही सुकून। तो कीजन कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। तो हंस पड़ता है। वो कीजन से इतनी इमोशनल बातें कर रहा होता है, मगर फिर भी कीजन नहीं समझती। अब मिस्टर वू इन लोगों को बताता है कि कल इंस्पेक्टर आने वाला है, तो वो इन लोगों को तैयारी करने को कहता है कि उसके साथ मेरी डील खराब नहीं होनी चाहिए। मगर इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग में वो ना ही राउशेंग को लेकर जाता और ना ही मुकिंग को, बल्कि कहता है कि मेरे साथ कीजन जाएगी, क्योंकि मेरी ये लास्ट डील है। मैं चाहता हूँ कि कीजन मेरे साथ हो। और मुकिंग को दूसरी फैक्ट्री में भिजवाने लगता है कि जैसी डील होगी तुम वहाँ से पैसे निकाल कर ले आना। अब मुकिंग इस डील और इस प्लानिंग के बारे में पुलिस वालों को बता देता है, तो ये लोग भी पूरी तैयारी कर लेते हैं उनको अरेस्ट करने की। इस डील के बाद सारा बिजनेस राउशेंग के हवाले हो जाएगा, इसीलिए वो नर्वस होता है और उदास भी कि जब मुकिंग चला जाएगा तो उसका क्या होगा। इसीलिए इमोशनल बातें करने लगता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ये सुनकर मुकिंग इमोशनल हो जाता है और बैठ जाता है उसी गम में कि जब राउशेंग को इसकी सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इसीलिए कीजन को कॉल करके यही बातें कर रहा होता है। तो ये भी कहती है कि मिस्टर रू को ये अपना रियल फादर समझने लगी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इसे अच्छा लगता है, मगर इन दी एंड तो उन्हें अरेस्ट होना ही पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों सारे राज एक दूसरे से खुल खुल कर बोल रहे होते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि मिस्टर रू ने कीजन के रूम में ट्रैकर लगाया हुआ होता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। और जो बचा कुचा उसका डाउट था वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो उसके मुंह से सच सुन लेता है। इसीलिए दूसरे दिन इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग पर जब वो जाने लगता है कीजन को लेकर, तो पुलिस वाले पहले ही इनको फॉलो करने के लिए रेडी खड़े होते हैं, मगर ये सब मिस्टर रू का ट्रैप होता है कीजन और मुकिंग के लिए। तो ये क्या करता है कि निकलने से पहले पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी गाड़ी पहले भिजवा देता है, जिससे पुलिस वाले उसे फॉलो करने लगते हैं। और कीजन से कहता है कि देखा, मुझे यकीन था कि पुलिस हमारे पीछे है, इसीलिए मैं पहले नहीं गया और अब जाऊंगा। मगर जाने से पहले वो कीजन का मोबाइल भी छीन कर वहीं रख देता है कि कहीं पुलिस वाले ट्रैक न कर लें। कीजन पूरे तरीके से फंस जाती है क्योंकि वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाती। पुलिस वाले गलत गाड़ी को फॉलो करने में लगे रहते हैं और वो कीजन को दूसरी गाड़ी में लेकर निकल जाता है। मगर रोंगयाओ एक काम अच्छा करता है। मुकिंग जब मिस्टर वू की बताई हुई फैक्ट्री में जाने लगता है तो वो पुलिस वालों को उसको फॉलो करने के लिए भिजवा देता है, इसीलिए ये लोग उसे अलग फॉलो कर रहे होते हैं। वहाँ मैंग मिस्टर वू की फेक गाड़ी पर नजर रखी हुई होती है, मगर वो हैरान होती है कि मिस्टर वू अपनी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा और ना ही इंस्पेक्टर यहाँ आया। तो डायरेक्टर लियू को शक होता है और वो चेक करने को कहता है कि देखो कि हमारी गाड़ी के निकलने के बाद मिस्टर वू के घर से एक और गाड़ी निकली थी या नहीं। रोंगयाओ जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि गाड़ी तो निकली थी, तो फौरन मैंग को चेक करने को भेजता है कि देखो उस गाड़ी में मिस्टर वू और कीजन है भी या नहीं। वो जाकर जैसे ही देखती है तो राज खुल जाता है कि वहाँ तो कोई और बैठा होता है। तो रोंगयाओ मिस्टर वू की गाड़ी के नंबर प्लेट से उन्हें हर जगह सर्च करने लगता है,
लियो डर जाता है कि मिस्टर वू को इनके प्लान के बारे में पहले से पता था। इसका मतलब है कि कीजिन और मुकिंग की जान खतरे में है। वहाँ मिस्टर वू कीजिन को किसी और जगह ले आता है। वो डर जाती है, उसे शक होने लगता है कि स्पेक्टर तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं। तो वो कीजिन को साफ कह देता है कि स्पेक्टर यहाँ नहीं आ रहा है, बल्कि हम दोनों ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस हमारे पीछे लग गई है, इसीलिए हम बाहर मुल्क जाकर आराम से रहेंगे और ये डील बाद में होती रहेगी। कीजिन की हालत ख़राब हो जाती है और वो मना करने लगती है जाने से कि मुकिंग यहाँ नहीं है और मैं उसके बगैर नहीं जाना चाहती। तो मिस्टर वू कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। कीजिन डर जाती है कि क्या मतलब है आपका, कहीं आपने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। वहाँ दिखाते हैं कि मुकिंग जब फैक्ट्री के अंदर आता है तो उसी खुफिया रूम में आ जाता है जहाँ इनका बैंकिंग सिस्टम है, मगर जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर देता और ये सब मिस्टर वू का ट्रैप होता है उसके लिए। वहाँ मिस्टर वू कीजिन से कहता है कि मैं किसी को क्या नुकसान पहुँचाऊँगा, जो तुम दोनों ने मुझे नुकसान पहुँचाया उसका क्या, और सारी सच्चाई बता देता है कि तुम तो अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए मैं ही बता देता हूँ कि तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है मेरी बेटी को बीच में लाकर। मगर कीजिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, तुम ही मेरी बेटी हो ना, तो चलो मेरे साथ, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम अंडर कवर एजेंट हो। और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल करने के लिए मुकिंग को दिखाता है कि जिस कमरे में इसने मुकिंग को बंद किया होता है वहाँ इसने पहले ही हर जगह बम लगा कर रखे होते हैं, जिसको ये उसी वक्त ऑन कर देता है। मुकिंग पर आते ही कीजिन सारी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है कि जो भी किया है मैंने किया है, इसमें मुकिंग का कोई कसूर नहीं है। मिस्टर वू कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं, अगर तुम मेरे साथ चलने पर नहीं मानी तो बम फट जाएगा और मुकिंग की जान जाएगी। तो कीजिन फ़ौरन हाँ कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुकिंग को छोड़ दो। वहाँ पुलिस वाले फैक्ट्री में मुकिंग को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और मुकिंग कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तोड़ा होता है, और जैसे ही गोली चलाता है तो पुलिस वालों को सिग्नल मिल जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो वो लोग फ़ौरन मुकिंग के पास पहुँच जाते हैं। बम फटने में बस कुछ ही सेकंड रह गए होते हैं, मगर उससे पहले ही वो लोग दरवाज़ा खोल लेते हैं। और वहाँ कीजिन मिस्टर वू के साथ फाइट कर रही होती है वो टैबलेट छीनने में, ताकि बम स्टॉप कर सके, मगर उसके स्टॉप करने से पहले ही देर हो जाती है और बम फट जाता है। तो चीखने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद मुकिंग को कुछ हो तो नहीं गया, मगर ऐसा नहीं होता, मुकिंग पहले ही कमरे से बाहर निकल चुका होता है। इतने में पुलिस वालों को मिस्टर वू की गाड़ी मिल जाती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं पूरी फौज के साथ और मिस्टर वू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कीजिन मिस्टर वू को समझाने की कोशिश करती है कि बस कर दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं कामों की वजह से तुमने अपनी असल बेटी को तो खो ही दिया है, और काफ़ी इमोशनल बातें करती है। अब इससे पहले कि मिस्टर वू वहाँ से भागे या किसी और को नुकसान पहुँचाए, पुलिस वाले उसके हाथ पर गोली मार देते हैं और अंदर आकर उसे पकड़ने लगते हैं। तो कीजिन मना करती है कि इन पर गोली मत चलाना। तो मिस्टर वू कोई जहर वाली पिन लेकर आया होता है अपने साथ, उससे अपने आप को वही मारने की कोशिश करता है, मगर कीजिन उससे वो पिन छीन लेती है और फाइनली पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और इतने में मुकिंग भी वहाँ पहुँच जाता है। मिस्टर वू तो इसे गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि इसे तो इस पर पहले से ही शक था और यही निकला। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर कीजिन अचानक बेहोश हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो पता चलता है कि वो जहर वाली पिन कीजिन के हाथ में चुभ जाती है। ये देखकर मुकिंग चीखने लगता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।